नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मौर्य काल को ही आगे बढ़ाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य का की विजयों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और साथ-साथ में जो बिंदुसार है, उनके जो पुत्र थे, उसके जो उत्तराधिकारी थे, उनके बारे में इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चंद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ हम जान चुके हैं और हमें ये पता है कि अ, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में बहुत सारे क्षेत्र जिनमें कि अ, गडरेशिया, एरोकोशिया, परोपनिषदय एरिया, इस तरीके के जो एरिया थे वो सब चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हो गए थे और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को अराउंड 500 हाथी दिए थे। साथ ही साथ में दोनों के बीच में एम्बेसडर्स का भी एक्सचेंज हुआ था और इसी के तहत बैंक मेगास्थनीज भारत में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो वहाँ पे रहा और यहाँ पे रह के उसने एक अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसको इंडिका नामक बुक में कंपाइल किया, उसका संकलन किया। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनसे हमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों के बारे में, उसके जो कैंपेन थे उनकी जानकारी हमको मिलती है। महावंश की टीका में उसे सकल जम्बूद्वीप का शासक बताया गया है। मुद्राक्षर से भी हमें ये पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य साउथ में भी बहुत ज़्यादा फैल गया था, यहाँ तक कि उसकी सीमा मैसूर तक को टच कर रही, यानी कि प्रेजेंट कर्नाटका वाला जो एरिया है वहाँ तक भी आ गया है, वहाँ तक भी उसका जो उसका एम्पायर है वो इन सब एरियाज को उसने सब्जुगेट कर लिया था। इसके अतिरिक्त जितने भी जो हमें अभिलेख मिले हैं, हम जानते हैं कि अशोक ने अपने टाइम में केवल कलिंग का युद्ध किया था और बिंदुसार ने तो कोई युद्ध किया ही नहीं था। तो जितना भी जो एम्पायर हमें जब हम अभिलेखों को देखते हैं, हम अशोक के अभिलेखों को देखते हैं और हम पाते हैं कि इसके अशोक के अभिलेख हमको जतिंग, रामेश्वर तक, रामलिंगा तक मिलते हैं। साउथ में भी बहुत सारे एरियाज के अंदर उसके अभिलेख हमको मिल रहे हैं। इनसे हमको पता चलता है कि ये सब जो क्षेत्र थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जीत लिए गए थे। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में ही बहुत सारे एरिया को जीत लिया था। संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदू कुश, यानी कि प्रेजेंट में आपका जो अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वहां से लेके बंगाल तक और हिमालय से लेके, यानी कि आपका जो प्रेजेंट कश्मीर वाला जो एरिया है वहां से लेकर के पूरा साउथ में कर्नाटक तक फैला हुआ था। और इस पूरे एरिया में चाहे वो अफगानिस्तान हो, बलोचिस्तान हो, पंजाब जो कि प्रेजेंट पंजाब में पूरा पंजाब अविभाजित जो अनडिवाइडेड पंजाब है, जो कि इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान में, वो सिंध, कश्मीर, नेपाल, गंगा यमुना का जो गैंजेटिक प्लेन है पूरा का पूरा, उसके गुजरात, मालवा, ये जो सारे क्षेत्र हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के नियंत्रण में थे, उसके अधिकार में थे। इन एरिया को उसने विजित कर लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य सही मायने में भारतीय साम्राज्य का सम्राट था और ये पहला सम्राट था। इसीलिए मौर्य मौर्य एम्पायर को फर्स्ट एम्पायर कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने टाइम में अपना जो रिलीजन है वो जैन धर्म उसने अपना लिया था। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि चंद्रगुप्त का जो सहयोगी था चाणक्य, वो वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने वाला ब्राह्मण था। और लेकिन ड्रास्टिक चेंज हुआ और वो जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुआ और उसने अपना अंतिम समय
जैन धर्म के उत्थान में ही लगाया, और साथ साथ में उसने अपना जो प्राणों का त्याग किया, वो भी संलेखन पद्धति से, जैन संलेखन पद्धति, जिसमें कि भूखे रह करके खुद को इतना तड़पाना कि प्राण अपने आप निकल जाए। संलेखन पद्धति के द्वारा उसने अपने प्राणों का त्याग किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का अगर हम आकलन करें, तो चंद्रगुप्त मौर्य में वो सारे गुण थे जो कि एक सम्राट में होने चाहिए। वो एक अच्छा विजेता था, और फुली ट्रेन्ड मिलिट्री कमांडर था, जिसने सेना का पूरा नेतृत्व किया। और इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट इम्पीरियल किंगडम का फर्स्ट सम्राट था, ठीक है, फर्स्ट सॉवरेन। चंद्रगुप्त मौर्य की जब डेथ हो गई, उसके बाद में बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य की जब डेथ हो गई उस 297 बीसी में, बिफोर कॉमन एरा में, तब बिंदुसार शासक बना 298 में। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो उसके पुत्र थे बिंदुसार, उनके बारे में भी हमको बहुत डिटेल में जानकारी नहीं मिलती है। यद्यपि कुछ जो ग्रीक स्कॉलर्स हैं, ग्रीक राइटर्स हैं, उन्होंने उसके लिए अमित्रो अमित्रोचैटस अमित्रो अमित्राचैटस इस तरीके के नाम यूज किए हैं, जिससे और यहाँ तक कि संस्कृत में उसके लिए अमित्र घात शब्द का प्रयोग किया गया है। वायु पुराण में उसे भद्रसार के नाम से बोला गया है। महावंश में भी उसकी पत्नी का नाम धम्मा बताया गया है, और उसकी अलग अलग रानियों का उल्लेख हमको मिलता है। और शायद संभवतः यही कारण होगा कि उसकी जब डेथ हो गई, उसके बाद में अशोक और उसके भाइयों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ हो। संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य के समय की ही तरह चाणक्य बिंदुसार के समय में भी उसका महामंत्री रहा हो। और इसका उल्लेख हमको कई जो साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे आर्य मंजूश्री मूलकल्प, हेमचंद्र का जो परिशिष्ट पर्वन है, तारानाथ की जो विवरण है, उन सब से हमको जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त के डेथ के समय बिंदुसार अल्पवयस्क ही था, मतलब ही वॉज माइनर ऑन दैट टाइम। इसलिए संभवतः चाणक्य ने ही उसको प्रशासन को संभालने में सहयोग दिया होगा। हालांकि कई इतिहासकार ये कहते हैं कि संभवतः दक्षिण को जीतने का जो श्रेय है, इट शुड बी गिवन टू बिंदुसार, लेकिन हमें उसके किसी भी विजय अभियान की जानकारी नहीं मिलती है, जिससे कई इतिहासकार यही निष्कर्ष निकालते हैं कि साउथ को चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता होगा। हालांकि बिंदुसार का जो क्रेडिट है वो ये है कि इतने बड़े साम्राज्य को, जो इतना बड़ा साम्राज्य जो कि पूरे अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक फैला हुआ था, इतने पूरे बड़े साम्राज्य को उसने इंटैक्ट रखा, बनाए रखा, और उसे बिखरने नहीं दिया। इट वॉज हिज ग्रेट अचीवमेंट। और साथ ही साथ उसने अपने जो भी फॉरेन रूलर्स थे, उनके साथ में भी उसने फ्रेंडली रिलेशनशिप रखी। जैसे कि हमको एक उल्लेख मिलता है कि सीरिया का जो किंग था एंटीयोकस फर्स्ट, उसके साथ में उसके बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन थे। एंटीयोक ने बिंदुसार के कोर्ट में डेमेकस नाम का एक एम्बेसडर भी भेज रखा था। और साथ ही साथ जो इजिप्ट का राजा था टॉलेमी फिलेडेल्फस, उसने भी डायोनीसियस नाम का एक एम्बेसडर बिंदुसार के यहाँ पे रखा हुआ था। तो इतने दूर दूर के जो राजा थे, उनके साथ में उसने बहुत ही अच्छे डिप्लोमेटिक और फ्रेंडली रिलेशंस बना रखे थे। उसके टाइम में ही हमको जानकारी मिलती है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण तक्षशिला के लोगों ने विद्रोह कर दिया था, जिसको दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था।
लेकिन उसके अंतिम समय में वापस से वहां पे विद्रोह हुआ और इस समय कुमार सुसीम जो कि उसका बड़ा पुत्र था उसको भेजा गया, लेकिन वो इस अभियान में असफल हुआ, इसलिए पुनः अशोक को वापस भेजा गया और इस विद्रोह को अशोक के द्वारा सक्सेसफुली खत्म कर दिया गया। इसके बाद में बिंदुसार की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद में एक बड़ा संघर्ष चलता है, उत्तराधिकार संघर्ष चलता है अशोक और उसके भाइयों के बीच में। तो हम अपने अगले लेक्चर में अशोक के बारे में पढ़ेंगे। टिल द टाइम, थैंक यू।